तमिलनाडु का यह वायरल वीडियो देखिए। रात के करीब 1 बजे एक लड़की अकेले अपने घर जा रही है। पुलिस उसका पीछा कर रही है, उसे रोकने के लिए नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए, ताकि वह सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। लेकिन यह सब कुछ चेंज क्यों दिख रहा है? क्योंकि लड़कियां तो वही हैं, सड़कें वही है, पुलिस भी वही है। फिर अचानक से ये क्या हो गया? This is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice starts now. इन्हें राजनीति में आए अभी लगभग 2.5 महीने ही हुए हैं और इन 2.5 महीनों में इनके कई बड़े फैसलों की चर्चा हो गई। पहले ही दिन 65 एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स स्टेशन मंजूर किए। पूर्व इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर माइल स्वामी अन्नादुराई को नया स्कूल सिलेबस करने वाली समिति का प्रमुख बनाया। अब यही समिति तय करेगी कि आने वाले समय में बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा। स्कूलों में पॉलिटिक्स, इवेंट एंड रेसिज्म पर रोक लगाई। छात्रों के लिए फ्री बस पास की सुविधा शुरू की। इसी के साथ ही टीवी के विधायक इलन गोवन ने अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराकर सरकारी स्कूलों पर भरोसा दिखाने का संदेश दिया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 354 करोड़ का स्पेशल टास्क फोर्स पैकेज घोषित किया, जो इन्हीं के सर्वेलेंस में काम करेगी। पब्लिक प्लेसेस पर बैनर एंड होर्डिंग लगाने पर रोक लगा दी। सिंगल विंडो क्लियरेंस एंड सरकारी कामों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने पर जोर दिया। जैसे राज्य पर कितना खर्च है, हर सरकारी टेंडर और सरकारी खर्च की जानकारी जनता के सामने रखने की बात की है। ओपन टेंडर सिस्टम लागू करने का ऐलान किया। ठेका दिलाने के नाम पर कमीशन खोरी खत्म करने का दावा किया है और ठेका सिर्फ सबसे योग्य एंड सबसे कम लागत में करने वाले को ही देने की बात की है। अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो साफ मना कर दीजिए, मैं आपके साथ हूं। अगर कोई ज्यादा दबाव बनाए तो कहिए कि ये हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे विजय हैं, ये हमारे विजय की सरकार है, ऐसा पूरे दम से कहिए। लोगों, जब आप साथ हैं तो सिर्फ रिश्वतखोरी ही नहीं, सत्ता के नशे में चूर कोई भी हो वो घुटने टेक देगा। अब सोशल मीडिया कह रहा है कि तमिलनाडु की जनता ने नायक मूवी से इंस्पायर होकर आखिर किसको राजनीति में मौका दे दिया। ऐसे थोड़ा ही ना होता है सर, यह इंडिया है। यहाँ ये सब इंडियन पॉलिटिक्स में इजीली फिट नहीं बैठता है। यहाँ नेता अपने बच्चों को सबसे महंगे कॉन्वेंट स्कूल या विदेशों में पढ़ाते हैं और आप रेसिज्म हटाने की बात कर रहे हो। अरे सर, यही तो पॉलिटिक्स का मेन फ्यूल माना जाता है। इसे ही खत्म कर दोगे तो राजनीति कैसे चलेगी, कैसे आपकी पार्टी ग्रो होगी? और आप स्कूलों के रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट सिलेबस को बदलने के लिए इसरो के साइंटिस्ट को ले आए। इतना बड़ा अपराध तो शायद आज तक किसी नेता ने सोचा भी नहीं होगा और आपने सीधा इसको कर भी दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट सपोज 5 करोड़ का काम करती है तो लगभग 50 लाख तो सिर्फ बैनर एंड होर्डिंग लगाकर जनता को बताने में लगाती है कि हमने यह काम किया है। आप बैनर एंड होर्डिंग छटवा रहे हो। और रही टेंडर वाली व्यवस्था, पहले सड़क बनाने का टेंडर, फिर उसकी मरम्मत का टेंडर, फिर पाइप डालने के लिए सड़क तोड़ने का टेंडर, फिर उसको दोबारा भरने का टेंडर। और आप कह रहे हो कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, ओपन टेंडर होगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन, 0% कमीशन से, लो बजट होगा। जो सबसे योग्य होगा वही काम करेगा। मल्टीपल टेंडर अप्रूव होंगे तभी तो कमीशन से पार्टी फंड बढ़ेगा। ऐसा कैसे काम चलेगा सर? अभी नए नए पॉलिटिक्स में आए हैं, एक्टर ही तो हैं। धीरे धीरे बाकी नेताओं की तरह सब सीख जाएंगे। बट आई होप सिस्टम इन्हें ना बदले, बल्कि यह सिस्टम को बदल दे।